Jai Hind, my dear students and dear friends. I discussed in my last video in physics, SI system and physical quantities. तो आज हम उस पर जो है 4 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, which one of the following is the correct relation between एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर। ये किसका सिंबल है? एंगस्ट्रॉम का, एंड दिस नैनोमीटर। ठीक, तो एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में पूछ रहा है क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में मैंने आपको बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁻9 मीटर। तो आपको पता होगा नैनो, गीगा वगैरह ये जितने भी हैं ये सब प्रीफिक्स हैं। तो नैनो का मतलब हो गया 10⁻⁹ मीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 और 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। अगर इसमें से आपसे ये मैं पूछूं कि इन दोनों में, इन एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर में कौन सा यूनिट जो है ग्रेटर है, तो आपको बेसिकली ये ध्यान में रखना है नैनोमीटर इज द लार्जेस्ट यूनिट एंड एंगस्ट्रॉम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट देन नैनोमीटर। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम छोटा है, नैनोमीटर बड़ा है। ठीक है, तो जब भी आप यानी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में अगर कन्वर्ट कर रहे हो या फिर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इनमें जो है कितने का डिफरेंस है? केवल 1 0 का डिफरेंस है। तो 1 0 का डिफरेंस है तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 एंगस्ट्रॉम। क्योंकि हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, इसको इस तरह से भी राइट किया जा सकता है कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁹ इंटू 1/10 मीटर, मीटर। और 10⁻⁹ मीटर का मतलब क्या हो गया? नैनोमीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर इंटू 1/10, ये 1 एंगस्ट्रॉम। 10 का इधर मल्टीप्लाई आप करोगे तो हो जाएगा 10 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 नैनोमीटर। हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो है एनडीए 2018 सेकेंड यानी सेकेंड एग्जाम यानी नवंबर अभी हाल ही में जो 2018 का जो है ये क्वेश्चन है 2018 का सेकेंड में 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो हाउ लॉन्ग डज लाइट टेक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन। तो लाइट जो है यानी प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने देर में जो है पहुंचता है सन से। तो आपको मालूम होगा कि मैंने आपको बताया था सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है कितना बताया था? तो नियर अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है? टाइम। आप बेसिकली जानते हो कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। और स्पीड कितना हो गया? आपको मालूम है ये किलोमीटर में है, तो स्पीड मैंने बताया था स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁻6 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा किलोमीटर पर सेकेंड। और 10⁵ तो 10⁵ का मतलब हो गया कि 3 लाख किलोमीटर। तो 5 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 0 और
1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 500 आ जाएगा, यानी 500 सेकेंड। जो भी आएगा ये किस में आएगा, सेकेंड में। और सेकेंड को हम मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे 1 0 कैंसिल, तो नियर अबाउट जो है 1648, यानी 1 मिनट 20 सेकंड, तो 1 मिनट 20 सेकंड के अबाउट जो है लगभग कितना, 1 मिनट, तो हम नियर अबाउट जो चलेंगे तो 1 मिनट जो हो जाएगा ये टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो सन और अर्थ के ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, अक्सर मोबाइल एग्जाम में पूछा जाता है कि जब सन जो है मून पर जो पड़ता है उसका रिफ्लेक्शन जो है अपने अर्थ पर कितनी टाइम में आता है, यानी मून लाइट जिसे हम बोलते हैं। तो मून लाइट का जो रिफ्लेक्शन है लाइट का, वो कितने टाइम में जो है अर्थ पर आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको बताया था कि मून और अर्थ की जो डिस्टेंस है तो 3,84,400 किलोमीटर, तो 3,84,400 किलोमीटर ये जो है डिस्टेंस होगी। स्पीड ऑफ लाइट वही 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, 3 जीरो पर आपका डेसिमल लग जाएगा, यानी 3.844 अपॉन 3, इसे डिवाइड करेंगे तो 1 यहाँ हो गया 2 और तो 1.26 सेकेंड, 1.26 सेकेंड ये जो है मून लाइट का जो रिफ्लेक्शन है सन से जो पड़ता है, जो पृथ्वी पर आता है, तो कितने टाइम में आता है, 1.2 सेकेंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, तो ये हो गया क्वेश्चन जो है सेकेंड। क्वेश्चन थर्ड है 1 माइक्रोन इज, तो 1 माइक्रोन इज ये जो है बीपीएससी यानी बिहार पीसीएस, ये बीपीएससी 2009 का क्वेश्चन है। वैसे भी ये माइक्रोन जो है एनडीए में कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू, कल मैंने आपको बताया था कि 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मीटर किसी में नहीं है, सब जो है mm मतलब मिलीमीटर। तो ये सभी जो है यूनिट मिलीमीटर में दिए हैं, तो मिलीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है। अब आप एक चीज जानते हैं कि 10 मिलीमीटर, मिली का मतलब 10⁻³ तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ हम 2 टाइम्स इसको जो है रिटेन कर सकते हैं, ये मीटर हो गया। इस 10⁻³ को हम मिली लिख सकते हैं क्योंकि मिली का मतलब होता है 10⁻³, तो ये हो जाएगा 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक, 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, मिली, और मीटर है तो मीटर हमने लिख दिया, तो ये हो गया mm मतलब मिलीमीटर। तो 10⁻³ को अगर हम इसको फ्रैक्शन के लिखें तो 10⁻³ का मतलब 1/1000, 1/1000 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, 1/1000 मिलीमीटर, 1 माइक्रोन इक्वल टू मिलीमीटर। तो आपको यूनिट जो है कन्वर्ट करना बिल्कुल आता रहे, जरूरी नहीं है कि मीटर में ही जो है आंसर दिया है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किसी में भी आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ विल द हाइट ऑफ अ पर्सन 6 फीट टॉल बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। कह रहा है कि 6 फुट का एक लंबे आदमी को जो है उसकी माप जो है, उसकी मेजरमेंट जो है नैनोमीटर में मेजर करके बताइए कि लगभग जो है कितना होगा। तो किस में बताना है, नैनोमीटर में। किसको बताना है, 6 फीट। तो 6 फीट को हमको किस में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में, नैनोमीटर में। तो आपको कल मैंने आपको बताया था कि 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर होता है। ठीक, 1 फीट इक्वल टू 0.305 मीटर। तो आप इसको पहले मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो 6 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। 1 फीट इक्वल टू इतना मीटर, तो 6 फीट में, तो 6 फीट में हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 5 जा 13, 6 3 जा 18, डेसिमल जो है 3 प्लेस पे। ये हो गया आपका, किसमें ये कन्वर्ट हो गया, मीटर में। ठीक, ये 6 फीट इक्वल हो गया, 6 फीट इक्वल टू 1.830 मीटर। अब आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर में। तो
तो अभी हमने बताया कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक, तो कितना मीटर है तो हम क्या करेंगे इसमें, तो नैनोमीटर में इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर अगर करेंगे तो ये आ जाएगा इधर, तो 10⁹ नैनोमीटर 1 मीटर इक्वल टू। ठीक, इसको आप इधर कन्वर्ट करोगे यानी 10⁻⁹ इधर आएगा, आपको ये प्लस हो जाएगा, तो 10⁹ नैनोमीटर। तो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर, तो इतने मीटर में तो क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1.830 आप छोड़ सकते हो इंटू 10⁹ नैनोमीटर। तो अब हम अपना आंसर देखें, तो आंसर में किसी डेसिमल पे नहीं है, तो डेसिमल आप हटा दो। डेसिमल कितने प्लेस पे है, 2 प्लेस पे है, तो 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 9 के बजाय कितना हो जाएगा 7, तो 83 इंटू 10⁷ नैनोमीटर। तो ये जो है क्वेश्चन आपका था IS 2008 में ये जो है क्वेश्चन आया था, यूनिट एंड मेजरमेंट था कि 6 मीटर में को जो है नैनोमीटर में कन्वर्ट करके लिखिए, तो 1.83 इंटू 10⁷ नैनोमीटर। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ये थे मेरे जो है 4 क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो प्रीफिक्स का हम लोग जो है कैसे यूज करते हैं मेजरमेंट में, तो प्रीफिक्स यूज्ड बाय द पावर ऑफ 10 तो इसका काफी यूज है। इसके भी जो है कभी कभी क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। एक आप कॉलम बना लीजिए, एक तरफ आप लिखिए प्रीफिक्स नेम पावर ऑफ 10। पहले हम प्लस में चलते हैं, डेका मीन्स 10⁻1 या 10, हेक्टो 10⁻2। ये सब प्रीफिक्स हैं, ये किसी यूनिट में नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ये सारे प्रीफिक्स हैं। किलो, जैसे आप किलोमीटर कहते हो, तो किलोमीटर का मतलब क्या हो गया कि किलोमीटर। ठीक, तो किलो जो शब्द है ये क्या है, एक प्रीफिक्स है जो मीटर के पहले लगाया है। प्रीफिक्स मतलब हिंदी में बोलते हैं उपशब्द, तो किसी शब्द के पहले जो लगता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो किलो का मतलब क्या हो गया, 10⁻3। मेगा मतलब 10⁻6। ठीक, तो जैसे आपके मोबाइल वगैरह जो है मेगापिक्सल यानी MB जिसे आप बोलते हो, मेगाबाइट। ठीक, तो मेगाबाइट ये क्या है, बाइट। ये भी आप जानते रहे कि 1 बाइट इक्वल टू 1024 बिट। ठीक, 1 बाइट इक्वल टू 1024 बिट। तो मेगाबाइट का मतलब हो गया कि 1 मेगाबाइट अगर पूछा जाए कितना होगा, तो मेगा का मतलब 10⁻6 और बाइट का मतलब 1024 बिट। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1.024 इंटू 10⁻, टोटल कितने हो गए 9 बिट। ठीक, तो MB हो गए यानी मेगा बाइट। तो मेगा का मतलब 10⁻6 ये हो जाएंगे। गीगा का मतलब 10⁻9। ये क्वेश्चन जो है गीगा से क्वेश्चन IS में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन IS 2009 में पूछा गया था, 1 गीगामीटर 1 गीगामीटर में कितना होता है, तो गीगा का मतलब अभी हमने बताया 10⁻9। 1 गीगामीटर यानी 10⁻9 मीटर। ये जो है क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, गीगामीटर को शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं 1 GM। तो
1 GM मतलब 1 गीगा मीटर। गीगा का मतलब हो गया 10 के पावर 9 मीटर। तेरह का मतलब 10 के पावर 12। तो आजकल जो है आपके जो मोबाइल्स हो गए या फिर जो है यानी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मोबाइल्स हो गए या फिर लैपटॉप वगैरह हो गए, वो सब जो है टेराबाइट में यानी टीबी लिखा होता है। टीबी का मतलब हो गया टेराबाइट यानी 10 के पावर 12 टेराबाइट। ये सब आप ध्यान में रखें। पेटा, पेटा का मतलब हो गया 10 के पावर 15। फिर एक्सा, एक्सा का मतलब हो गया 10 के पावर 18। फिर जो है जेटा, जेटा का मतलब हो गया 10 के पावर 21। फिर हो गया योटा, योटा का मतलब 10 के पावर 24। ये सभी जो है पावर जो है प्लस वाले हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। ज़्यादातर आप ध्यान में रखें मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा भी कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये सभी पॉजिटिव वाले हैं। अब नेगेटिव वाले की अगर हम बात करें तो नेगेटिव वाले में अब आप आ जाएंगे। नेगेटिव वाले में प्रीफिक्स पावर ऑफ 10, डेसी, डेसी यानी 10 के -1। ठीक, स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं। सेंटी, जैसे आप सेंटीमीटर बोलते हो तो सेंटी क्या है, सेंटी एक प्रीफिक्स है जो मीटर के पहले लगाया गया है। सेंटी को सी 10 के -2। मिली, मिली को स्मॉल एम, ये हो जाएगा 10 के -3। माइक्रो, इसका सिंबल म्यू की तरह, म्यू, ये क्या है म्यू, म्यू हम बोलते हैं। तो माइक्रो का क्या हो जाएगा 10 के -6। नैनो, नैनो अभी हमने बताया स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, तो नैनो यानी 10 के -9। पिको, स्मॉल पी यानी 10 के -12। फेम्टो, तो ध्यान में रखिएगा एक फर्मी होता है जो कल मैंने आपको बताया था, फर्मी। फर्मी और फेम्टो में लोग अक्सर कंफ्यूजन पाल लेते हैं। फर्मी जो है लेंथ है यूनिट की, जबकि फेम्टो कोई लेंथ नहीं, यूनिट की लेंथ नहीं है। फेम्टो इज द प्रीफिक्स जो किसी शब्द के पहले लगाया जाता है। तो एफ से स्मॉल है 10 के -15। फिर टेटो, स्मॉल ए 10 के -18। टेटो, टेटो के बाद जेटो, जेटो, जेट स्मॉल जेट 10 के -21। एंड लास्ट योटो, योटो। तो ध्यान में रखिएगा यहाँ योटा है, यहाँ योटो स्मॉल वाई, और ये हो गया 10 के -24। तो इतने ये जो है प्रीफिक्स है, आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनसे जो है प्रीफिक्स लगाकर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे अभी हमने बताया था कि गीगा मीटर जो है IAS में क्वेश्चन पूछा गया कि 1 गीगा मीटर इक्वल टू कितना, तो गीगा क्या है 10 के 9, गीगा यानी 10 के 9। तो किसी प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, किसी शब्द के पहले जो लगाया जाएगा वर्ड उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। चलो, तो ये थे लेंथ, लेंथ यानी अदर यूनिट ऑफ लेंथ, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके। अब चलते हैं अदर यूनिट ऑफ मास। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम को हम स्मॉल केजी से इंटीग्रेट करते हैं, किलोग्राम यानी स्मॉल केजी। तो किलोग्राम क्या है ये भी आप जान लीजिए। तो
तो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, एक जो है संस्था है जिसकी संस्था का क्या नाम है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर। इस संस्था द्वारा जो है यानी किलोग्राम की जो डिफिनीशन दी गई है कि 1 किलोग्राम डिफिनीशन क्या है, तो सेब्रे कहाँ है, सेब्रे जो है पेरिस में है, सेब्रे एक प्लेस है, सेब्रे एक प्लेस है, कहाँ पे है, पेरिस में। एक वहाँ पे जो है इस संस्था में यानी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर में जो है एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। वो ऑब्जेक्ट किसका है, प्लेटिनम एंड इरिडियम। तो प्लेटिनम और इरिडियम के जो है एलॉय है, मिश्र धातु है, जिसमें जो है 90% प्लेटिनम को PP 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम जो है यूज हुआ है। उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम जो है स्टैंडर्ड मानक माना गया है, 1 किलोग्राम माना गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अदर यूनिट ऑफ मास। तो अदर यूनिट ऑफ मास 1 पाउंड। आप ये जानते हैं जो केक वगैरह होते हैं, जो हम केक खरीदते हैं तो पाउंड में हम जो है मेजर करते हैं। तो आपको केक मिलता है पाउंड में जो है वेट किया जाता है। तो 1 पाउंड इक्वल टू 453 इंटू 59 ग्राम। ठीक, 1 पाउंड इक्वल टू आप समथिंग कह सकते हो कि जो है ½ kg यानी आधा किलोग्राम जो है कह सकते हो 1 पाउंड इक्वल टू 1 कैरेट। तो ध्यान में रखिएगा, एक कैरेट होता है, एक कैरेट होता है, एक CARRET। ठीक, ये कैरेट जो है ये गोल्ड की जो है शुद्धता के लिए मापा जाता है कि अगर जैसे कह दिया जाए 21 कैरेट गोल्ड, 21 कैरेट गोल्ड का मतलब ये हो गया कि 21 ग्राम तो जो है प्योर गोल्ड होगा एंड 100 ग्राम में 21 ग्राम क्या होगा, प्योर गोल्ड होगा एंड 79 ग्राम क्या होगा, पीतल होगा। तो गोल्ड और पीतल का मिक्स होता है जिसे हम कैरेट बोलते हैं, तो वो CARRET होता है। यहाँ पे हमने आपको बताया CARAT। तो 1 कैरेट इक्वल टू क्या होता है, तो 200 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम। ठीक, 1 आउंस, 1 आउंस इक्वल टू 1 ounce, 1 ounce is equal to 28.35 ग्राम। 1 टन, टन को हम मेट्रिक टन भी बोलते हैं, मेट्रिक टन। मेट्रिक टन का मतलब क्या हो गया, 1000 किलोग्राम। 1 एटॉमिक यानी AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म ले लीजिए, एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक, तो 1 पाउंड, 1 कैरेट, 1 आउंस। ठीक, ये सभी जो है स्मॉल यूनिट है। अधिकतर जो है हम गोल्ड का जो है मेजर करने के लिए करते हैं आउंस का। कैरेट का भी जो है हम गोल्ड या फिर डायमंड का जो है मेजर करने के लिए यूज करते हैं। एक और यूनिट ले लीजिए ग्रेन। 1 ग्रेन इक्वल टू 64.79 ग्राम। 1 ग्रेन इक्वल टू 64.79 ग्राम। ठीक, और 1 स्टोन,
तो 1 स्पून इक्वल टू 6.35 किलोग्राम। ठीक, जैसे हमारे गांव में जो है कभी जो है एक तरह का जो है वेट चलता है, जिसे हम बोलते हैं बटखरा या स्पून। तो हर जगह जो है अलग अलग यूज़ होता है, कहीं जो है 4 किलोग्राम, कहीं 5 किलोग्राम, कहीं 6 किलोग्राम भी यूज होता है। तो 1 स्पून इक्वल टू, ये यूएस स्पून है, तो 1 यूएस स्पून इक्वल टू 6.35 किलोग्राम।